आपका स्मार्टफोन वाटरप्रूफ है या फिर नहीं, ये आपको पता चलेगा आपके स्मार्टफोन पर जो आईपी रेटिंग होता है उसकी मदद से। बट इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा ये जो आईपी रेटिंग होता है ये स्मार्टफोन पर क्या काम करता है और आईपी रेटिंग एक स्मार्टफोन पर कैसे मिलता है। और जैसे कि बहुत सारे आईपी रेटिंग होता है, लाइक यहाँ पर एग्जांपल IP66, IP67, IP68, तो इन्हीं सब आईपी रेटिंग की मदद से हमें क्या पता चलता है हमारे स्मार्टफोन पर कि हमारा जो स्मार्टफोन है वो कितना ज़्यादा वाटरप्रूफ है या फिर कितना ज़्यादा डस्ट प्रूफ है। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो पर मैं आप सभी के साथ डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज आईपी रेटिंग। तो यहाँ पर जो आईपी रेटिंग है इसका जो फुल फॉर्म है वह इंक्रीज प्रोटेक्शन रेटिंग। ये जो आईपी रेटिंग होता है वो एक स्मार्टफोन यूजर या फिर स्मार्टफोन कस्टमर को ये एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि उसके स्मार्टफोन पर जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम का यूज़ किया गया है वो सभी इलेक्ट्रिकल आइटम धूल से या फिर मिट्टी से या फिर पानी से कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है या फिर कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से ये सभी जो इलेक्ट्रिकल आइटम है वो धूल, मिट्टी या फिर पानी से कवर्ड किया गया है। यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ धूल, मिट्टी एंड नॉर्मल पानी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं किसी भी तरह का जो समंदर का पानी होता है जिसमें सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा रहता है उस पानी का बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। कॉफ़ी या फिर टी की जैसा जो ड्रिंकिंग होता है इसका मैं बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। किसी भी तरह का सॉफ्ट ड्रिंक या फिर हार्ड ड्रिंक का बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। एंड मैं यहाँ पर जो है किसी भी तरह का हैंड सैनिटाइजर्स ऐसे जो अदर्स गुड्स है इन सब चीज़ों का भी मैं बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप सभी को इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो आईपी रेटिंग होते हैं इसकी मदद से आपको यही पता चलेगा कि आपका जो स्मार्टफोन है वो धूल से, मिट्टी से एंड नॉर्मल पानी से कितना ज़्यादा सिक्योर तरीके से कवर्ड किया गया है। अब यहाँ पर सवाल एक ये उठता है कि एक स्मार्टफोन पर आईपी रेटिंग मिलता कैसे। तो एक स्मार्टफोन पर जो आईपी रेटिंग है वो आईपी रेटिंग प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन। यहाँ पर अगर एक ब्रांड अपने स्मार्टफोन पर आईपी रेटिंग लेना चाहता है तो वो ब्रांड जिस स्मार्टफोन पर आईपी रेटिंग लेना चाहता है उस स्मार्टफोन को जो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के पास में जो है टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा। और यहाँ पर ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि आईपी रेटिंग को प्रोवाइड करते हैं स्मार्टफोन पर, वो उस स्मार्टफोन का जो वेरियस मटेरियल होता है उसको लैब टेस्टिंग पर लेते हैं एंड लैब टेस्टिंग करने के बाद जो उस स्मार्टफोन पर आईपी रेटिंग को प्रोवाइड करते हैं। और ये जो आईपी रेटिंग प्रोवाइड करते हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशन और जो ब्रांड एक स्मार्टफोन पर आईपी रेटिंग लेना चाहते हैं उसे जो है उस स्मार्टफोन को इन सभी ऑर्गेनाइजेशन पर भेजना पड़ता है, जिस वजह से जो है यहाँ पर उसका जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हो जाता है। एंड जो स्मार्टफोन पर आईपी रेटिंग होता है उस स्मार्टफोन का भी जो कॉस्ट है या फिर उस स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ आईपी रेटिंग लेने के लिए। मतलब एक स्मार्टफोन ब्रांड एक स्मार्टफोन पर अगर आईपी रेटिंग लेना चाहता है तो उसे जो है उस ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजना पड़ेगा। वो ऑर्गेनाइजेशन उसके मटेरियल को लैब टेस्टिंग करेगा, उसके बाद ही उसको आईपी रेटिंग प्रोवाइड करेगा, जिसलिए यहाँ पर जो थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। एंड ये सभी कॉस्ट को मेकअप करने के लिए एक स्मार्टफोन का जो प्राइस होता है उसको भी ब्रांड इंक्रीज कर देते हैं उस टाइम पर, और इसी वजह से जो है स्मार्टफोन का प्राइस भी इंक्रीज होता है। मतलब स्मार्टफोन का प्राइस इंक्रीज होने के पीछे आईपी रेटिंग भी एक रीजन है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को ये बताता हूँ कि आईपी रेटिंग को पढ़ा किस तरह से जाता है। बिकॉज अब मैंने ऐसे बहुत सारे यूज़र को देखा है जो कि आईपी रेटिंग को पढ़ते हैं या फिर आईपी रेटिंग को प्रोनाउंस ही करते हैं गलत तरीके से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो आईपी रेटिंग होता है उस पर मेनली 2 डिजिट रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि IP66, IP67, IP68, IPX8, तो यहाँ पर जो आईपी रेटिंग होते हैं यहाँ पर 2 डिजिट है। अब जो नॉर्मल यूज़र होते हैं वो कैसे यहाँ पर इसको प्रोनाउंस करते हैं मैं आप सभी को बताता हूँ। लाइक यहाँ पर एक आईपी रेटिंग है जो है IP66, सो इसको नॉर्मल यूज़र कैसे प्रोनाउंस करते हैं IP66। इसके बाद सपोज एक है IP68, इसको यूज़र प्रोनाउंस करते हैं IP68 इस तरीके से, बट ये गलत है।
आपको ऐसे इसको प्रोनाउंस नहीं करना है, ये गलत है। ये यहाँ पर जो दो अलग अलग डिजिट है, आईपी रेटिंग पर दो अलग डिजिट रहते हैं और ये दो अलग डिजिट का मतलब भी है। मतलब एक डिजिट यहाँ पर धूल के बारे में आप सभी को बताते हैं, धूल मिट्टी से आपका फ़ोन कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, एंड दूसरा डिजिट आपको यहाँ पर ये सिक्योर करता है कि आपका फ़ोन पानी से कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। सो दोनों डिजिट का ही जो मतलब है वो अलग है। तो इसीलिए अगर आप इसको IP68 या फिर IP67, IP66 इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं तो ये गलत है। ये दो अलग डिजिट है। आपको आईपी रेटिंग इस तरह से प्रोनाउंस करना चाहिए कि IP6 and 6, अगर 66 है जैसे कि नॉर्मल यूज़र प्रोनाउंस करते हैं, या फिर यहाँ पर आईपी रेटिंग है IP67 तो आप इसको IP67 भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको IP6 and 7 ऐसे भी कह सकते हैं। बट आपको यहाँ पर IP66, IP67 इस तरह से प्रोनाउंस कभी भी नहीं करना चाहिए। ये गलत तरीका है आईपी रेटिंग को प्रोनाउंस करने का या फिर आईपी रेटिंग को पढ़ने का। अब यहाँ पर आईपी रेटिंग में भी जो फर्स्ट डिजिट रहता है इसकी मदद से या फिर इस डिजिट से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो स्मार्टफोन है वो धूल या फिर मिट्टी से कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। और इसका जो स्कोर है वो 0 से 6 तक होता है। और यहाँ पर अगर ये 0 होता है स्कोर तो वो X से डेडिकेटेड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर एक स्मार्टफोन है जिसका IP रेटिंग है IPX8। तो यहाँ पर जो स्मार्टफोन है, यहाँ पर जैसे कि सबसे पहला डिजिट जो कि धूल मिट्टी के बारे में आप सभी को बताता है, तो यहाँ पर सबसे पहला डिजिट जो है वो X है। और X का मतलब यहाँ पर स्कोर 0, और 0 का मतलब आपका ये जो स्मार्टफोन है वो धूल मिट्टी से बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं है। इसके बाद और एक एग्जांपल मैं देता हूँ जो है IP68। अब ये जो IP6 and 8 है, तो यहाँ पर जो 6 है ये स्कोर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। मतलब आपका जो स्मार्टफोन है वो धूल मिट्टी से पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। अगर आपका स्मार्टफोन में धूल मिट्टी लग जाता है तो आपका स्मार्टफोन पूरी तरीके से सिक्योर है। आपका स्मार्टफोन पर यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी खरोच नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट होता है उससे हमें यही पता चलता है कि हमारा जो स्मार्टफोन है वो धूल मिट्टी से कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। और यहाँ पर आईपी रेटिंग में जो दूसरा डिजिट होता है उससे हमें ये पता चलता है, या फिर दूसरे डिजिट की मदद से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो स्मार्टफोन है वो पानी से कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। मतलब हमारा जो स्मार्टफोन है वो कितना ज़्यादा वाटर प्रूफ है। और इसका जो स्कोर है वो 0 से 8 तक होता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आप सबको समझाता हूँ। तो यहाँ पर सपोज एक स्कोर है जो है IP66। तो यहाँ पर जो स्मार्टफोन है वो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि जो सेकंड डिजिट है वो आपको वाटर से कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है आपका स्मार्टफोन उसके बारे में बताता है। तो इसका जो स्कोर है वो 0 से 8 तक होता है। सो अगर आपका यहाँ पर स्कोर 8 रहेगा तो उसका मतलब है कि आपका जो स्मार्टफोन है वो 1 मीटर पानी में जो है 30 मिनट तक बिल्कुल भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो रह सकता है। और यहाँ पर जैसे कि स्कोर है 6, तो इसका मतलब है कि ये 30 मिनट तक नहीं रह सकते, इससे कम टाइम रह सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपके स्मार्टफोन में प्रॉब्लम हो सकता है। और फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल मैं देता हूँ लाइक IP68। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो रेटिंग है सेकंड डिजिट का वो एकदम 8 है। और 8 का मतलब आपका जो स्मार्टफोन है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है पानी से। आपका स्मार्टफोन 1 मीटर गहराई तक पानी में जो 30 मिनट तक किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर डूब जाता है तो वो रह सकता है। तो ये था हमारे स्मार्टफोन का आईपी रेटिंग, जिसके बारे में मैंने आप सभी के साथ यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस किया है। अब मैं आप सभी को और भी डिटेल्स में बता देता हूँ कि जितने भी आईपी रेटिंग होते हैं उसका मतलब क्या है, उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हम लोग कैसे जज कर सकते हैं कि हमारे स्मार्टफोन धूल मिट्टी से या फिर पानी से कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। सबसे पहले बात करते हैं जो आईपी रेटिंग है वो है IPX8। यहाँ पर जो IPX8 जो रेटिंग रहेगा स्मार्टफोन पर, उस स्मार्टफोन पर जो स्मार्टफोन है वो पानी से तो बिल्कुल सिक्योर है, पूरी तरीके से कवर्ड है, बट धूल मिट्टी से बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर X है और X का मीन्स 0। इसके बाद आता है IP66। यहाँ पर जो 6 है इसका मतलब है कि ये जो स्मार्टफोन है वो धूल मिट्टी से तो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, बट पानी से इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है। इसके बाद आता है IP67। IP67 का मतलब है ये जो स्मार्टफोन है वो धूल मिट्टी से पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, बट पानी से थोड़ा सा कम प्रोटेक्टेड है। इसके बाद आता है IP68। IP68 का मतलब है कि वो स्मार्टफोन पानी से, धूल से, मिट्टी से, सभी से कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है। वो स्मार्टफोन एकदम टोटली वाटरप्रूफ है, टोटली डस्ट रेसिस्टेंट है।
सो आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पर मैंने आप सभी को स्मार्टफोन का जो IP रेटिंग होता है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करके आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए मिलता हूँ मैं आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।